ओम नमामि विघ्न विनाशनम गणाधिपम गजाननम प्रसिद्धि सिद्धिदायकम वरप्रदम विनायकम। ऐसे भगवान विनायक रिद्धि सिद्धि देने वाले, सारे विघ्नों को दूर करने वाले, जिनका नाम ही विघ्न विनाशन, जिनका काम ही विघ्नों को दूर करना, अपने भक्तों पर कृपा करने वाले, सुख समृद्धि दे करके और जीवन सफल बनाने वाले भगवान श्री गणेश की महिमा का गान तो भैया शेष शारद और महेश भी नहीं कर सकते। हम तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए उनका गुणगान कर रहे हैं अपनी अल्प बुद्धि से। सुनिए, आज हम अभी तक आपको राजाओं की कथा सुना रहे थे कि एक चंद्रसेन राजा है तो वो बल्लाल हो गया, उधर तुम्हारा तो और भी अन्य राजाओं की कथा हमने आपको सुनाई। आज अब देवताओं की तरफ चल रहे हैं। इंद्र पर भी भगवान ने गणेश ने कृपा की थी। इंद्र के साथ क्या हुआ देखिए, वो कथा आप सभी जानते हैं। इंद्र के साथ में इंद्र जो है देवता लोग भी, मैंने इसमें एक दोहा कहा है, उसमें देखिए आप कौन सी बात है कि देव धनुज किन्नर मनुज सब हैं एक समान। एक मुद्दे पर आकर के, एक प्रसंग पर आकर के, चाहे वो देवता हो चाहे मनुष्य हो किन्नर हो, सब एक समान है। कब कहाँ हो जाते एक समान देखिए आप। देव धनुज किन्नर मनुज सब हैं एक समान, और सबके मन घायल करें कामदेव के बाण। कामदेव भैया जो है, कामदेव को जीतना बड़ा कठिन है। भगवान शंकर जैसे ही योगी, उनकी जब कृपा होती है तब जा करके कामदेव पर विजय प्राप्त होती है। एक बार गौतम तिय देखी रूप राशि सौंदर्य विशेषी। कहते हैं कि नारद जी ने एक बार बड़ी तारीफ कर दिया अहिल्या की कि गौतम की पत्नी जो है बहुत सुंदर है, तो इसका मन ललचा गया इंद्र का, और इसने काम भाव बस हुए सुरेशा, धारा गौतम रूप विशेषा। गौतम ऋषि बन गए धोखा देने के लिए अहिल्या को, क्योंकि उसके साथ छल करना चाहते हैं। प्रातः काल हुआ जब जाना, गौतम गए करन स्नाना। शून्य समझ का लाभ उठाया, शून्य समय का लाभ उठाया, इंद्र अहिल्या के डिग आया। और वो बेचारी तो साध्वी थी, पतिव्रता थी, उसे क्या मालूम ये गौतम ऋषि बन करके पहुंच गया। उसने समझा कि मेरे पति ही आ गए हैं, तो धर्म भ्रष्ट करके पछताया, भाग गया निर्जोर भय खाया। और आकर के इसने लालच देकर के धर्म भ्रष्ट कर दिया उसका, और उसके बाद में कर तो दिया, किंतु भैया देखो कामदेव के वशीभूत होकर के आदमी विवेक खो देता है। जब बाद में ज्ञान आया तब बड़ा भयभीत हो गया, अरे अब तो मुझे मेरा न जाने गौतम ऋषि मेरा क्या हाल करेंगे जब उनको पता चलेगा तो। और वहां से भाग गया। ऋषि लौटे जब सरी से आए, दुखी अहिल्या को ग्रह पाए। कुसुरपति की करतूत करारी, रो रो कही सभी ऋषि नारी। सारा वृत्तांत बताया उसने कि मेरे साथ छल किया इंद्र ने आकर के, तो दोनों को अपराधी चीना, हो क्रोधित ऋषि शापित कीना। श्राप दे दी। अब उसमें वो तो इंद्र तो अपराधी था ही, अपनी पत्नी को भी अपराधी माना कि तुम इतनी पतिव्रता होते हुए तुमने कैसे नहीं पहचान पाई उसको, और उसको भी श्राप दे दी। इसको क्या श्राप दी इंद्र को? शत भगो हो ये इंद्र के देहा, और कर न सके परतीय से नेहा। और श्राप देती कि शरीर में जहां तहां सैकड़ों घाव हो जाएंगे, इसके छिद्र हो जाएंगे। कि अहिल्या पर से भारी, और शिला रूप कर दी निज नारी। और श्राप दे दिया, अरे मूर्खा, अरे दुष्ट तू पत्थर की हो जा। और एक वो पत्थर की शिला बन गई। और जैसा कि आप जानते हैं भगवान राम जब जाते हैं विश्वामित्र के साथ, तब वो शिला देखते हैं और अपने चरण के स्पर्श से उसको मुक्त करते हैं। लज्जित इंद्र कीट एक बनकर जाकर छिपा फूल के अंदर। अब जब इसकी हालत खराब हो गई, घाव हो गए, खून बहने लगे शरीर से, और पीप बन गई, जो आ गई, वो दुर्गंध आने लगी। अब घबरा गया इंद्र, बोले अपने देवलोक को कैसे जाऊं? तो एक छोटा सा कीड़ा बन करके और फूल में छिप गया। अब जब ये तो छिप गया, अब भैया इंद्रासन इधर खाली, देवलोक खाली हो गया है। देवता लोग घबरा गए, हमारे महाराज कहाँ गए, इंद्रदेव कहाँ चले गए। जब उनको
नारद जी से पता चला कि ऐसे ऐसी बात हो गई और इसको श्राप दे दिया, इसलिए वो छिपा मारा फिर रहा है। तब उन्होंने कहा ये ऐसा करना चाहिए, या वो गौतम ऋषि के पास चले। सारे देवता लोग मिलकर के आते हैं, गौतम से प्रार्थना करते हैं और तब गौतम उनको उपाय बताते हैं कि ये मंत्र देते हैं और जाओ गणेश जी का ये पूजन करो जा करके। वे सारा विधान बताते हैं कि गणेश जी की उपासना करें, तब गणेश जी कृपा करेंगे और तब इसके जो है जितने छिद्र हो गए शरीर में वे सब जो है नेत्र हो जाएंगे, आंखें बन जाएंगी। इस प्रकार से कह दिया। तो सत्यभाग को हो या इंद्र के देहा और कर न सके परतीय से नेहा। बिना इंद्र सब सुर घबराए क्षमा हेतु गौतम ढिंग आए। कहा सभी हो शाप विमोचन तब ऋषि कहा हो भगलोचन। कहे इंद्र से गणपति ध्यायो, कहे इंद्र से देवताओं से कहा कि जाओ तो अपने इंद्र से जाकर कहो कि गणेश जी का ध्यान करें। मंत्र षडाक्षर को अपनायो, जो 6 अक्षर वाला मंत्र। कौन सा भैया? ये ओम गम गणपति नमः, ये तो 8 अक्षर का मंत्र है। 6 अक्षर का है ओम वक्रतुंडाय हुम। सुनिए फिर से एक बार, ओम वक्रतुंडाय हुम, ये षडाक्षर मंत्र है, बड़ा सिद्ध मंत्र है। अब आगे बताएंगे कि कौन सा मंत्र कितने लाख जप करने से क्या क्या उपलब्धि प्राप्त होती है, यह हम आपको आगे के एपिसोड में बताएंगे। महामंत्र सुरपति से लेकर जपा सरोवर के तट जाकर। अब जाकर इनको सूचना मिली और अपने गुरु से मंत्र लिया और सहस्र वर्ष तक सुरपति कीना गणपति हो प्रसन्न वर दीना। सहस्र वर्ष यानी 1000 साल तक गणेश जी का पूजन किया, बैठ करके षडाक्षर मंत्र का जाप किया। तब भगवान प्रसन्न हुए और स्थान कहाँ था? एक तालाब था, चिंतामणि नाम का तालाब था, सरोवर था। वहां पर बैठ करके इन्होंने तपस्या की थी। उस स्थान का नाम भगवान वहीं पर विराजमान हो गए। गणेश जी ने दर्शन दिए थे, तब इन्होंने कहा महाराज आप यहीं विराजिए। तो चिंतामणि नाम के गणेश वहां पर विराजमान हो गए। और कौन सा स्थान है? आज भी है वो स्थान भाई चिंतामणि गणेश का। ये महाराष्ट्र के कदम्बपुर जिला यावतमाल में चिंतामणि गणेश का प्रसिद्ध मंदिर है। तो भगवान गणेश जो है चिंतामणि के नाम से प्रसन्न हुए इंद्र के ऊपर, और इंद्र को जो है जो जितने भी शरीर में घाव थे, छिद्र थे, भग थे, वे सब जो है आंखें हो गई। सहस्र वर्ष सुरपति तप कीना गणपति हो प्रसन्न वर दीना। चिंतामणि सर हुआ प्रसिद्धा चिंतामणि गणेश भय सिद्धा। मूर्ति आज भी मंगलकारी युगों युगों से पूजन जारी। और युगों युगों से पूजन हो रही है आज भी। वहां पर जो है सहस्र नेत्र पा इंद्र के कार्य हुए सब सिद्ध। सहस्र नेत्र पा इंद्र के कार्य हुए सब सिद्ध। चिंतामणि गणपति तभी से है यहाँ प्रसिद्ध। बोलिए गजानंद की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन